हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। रीट एग्जाम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये ना मुझे बताने की ज़रूरत है और ना आपको इस चीज़ को लेकर के किसी से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप लोगों का सपना है। पहले भी ऐसे कई बच्चे हैं जो इस सपने को टूटता हुआ देख चुके हैं। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई किया है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट एग्जाम की प्रिपरेशन आपने पहले भी की थी, लेकिन इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें बहुत कुछ आपको बदलाव देखने को मिला है। वो बदलाव क्या था? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अभी करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। अब इसको आपको किस तरीके से कवर करके चलना, आखिर आपको पढ़ना क्या है। कई बार आपको ये बताया गया है वीडियोज के अंदर काफी टीचर्स के द्वारा, किसी को आपको राजस्थान का जीके ही पढ़ करके चलना है, यानी कि करंट अफेयर। अब राजस्थान का करंट अफेयर है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। क्या राजस्थान करंट अफेयर से अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा? क्या नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा? अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो कितने क्वेश्चंस बनेंगे? क्या इसके लिए हमें डेली वही 1.5 से 2 घंटे की आपको करंट अफेयर की क्लास देखनी होगी? ये बहुत से सवाल है, लेकिन मैं आपके साथ एक वादा करता हूँ कि वीडियो एंड होगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि डेली आपको 1.5 से 2 घंटे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 से 15 मिनट भी, अगर आप 5-10 दिन से भी वीक के अंदर 10 से 15 मिनट भी अगर आप इसको देते तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, जो कि चीजें एक एक चीज आपको कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिलेबस लेकर के ही आपसे बात करने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि इससे आउट ऑफ सिलेबस में आपको कुछ भी बताऊंगा। सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या दे रखे, देखिए आपको ये जो पार्ट दे रखा है वो आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके अंदर आपको ये बता रखा है, जो कि आपको 50 मार्क्स का दे रखा है। अब इसके अंदर समझिएगा, आपको यहाँ पे आप समसामयिक विषय के अंदर जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि करंट अफेयर यहीं से पूछा जाएगा। चलिए, आप सही भी हैं। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट 1 दे रखा है, ये राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। अब इसको समझ लीजिएगा, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। अब ये क्या क्या होती है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं यानी कि जो समय समय पर जो भी घटनाएं घटित होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोले जाते हैं। पहले तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि राजनीतिक नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कंफर्म पूछे जाएंगे, यानी कि राजस्थान का हाल ही का जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। उसके बाद में आपको जो मंत्रिमंडल का विस्तारण हुआ उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या चीजें बनती है, मंत्रिमंडल हो गया। अब इसके बाद में आपको जितनी भी योजनाएं होती है, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, यानी कि आपकी जो योजनाएं होती है, योजनाओं के अंदर एक तो नॉर्मल योजनाएं होती है, एक होती है फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है। फ्लैगशिप योजनाएं होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं। उसके बाद में इनका क्रियान्विति का मतलब होता है कौन सी योजना कब लागू होने वाली है और कब से कब तक चलेगी, ठीक है। इसका क्रियान्वयन करने में किसका हाथ है, यानी कि किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा योजना लागू की गई है, ठीक है। इसका जो क्रियान्वयन किया जाने वाला है वो किस विभाग के अधीन रहने वाला है, ये चीजें भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में आपको बोला अन्य समसामयिक विषय। अन्य समसामयिक विषयों में क्या होता है कि अभी हाल ही में जैसे राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने, जैसे मान लीजिए ओलंपिक में भाग लिया है, ठीक है, या राजस्थान के कौन से खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल स्तर की जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है या फिर मेडल जीते हैं, इससे रिलेटेड राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी अगर कोई मेडल जीतता है तो उसको सरकार के द्वारा पहले कितनी राशि दी जाती थी, अब कितनी राशि दी जाने लगी, कितनी भूमिका आवंटन किया जाता है, इससे रिलेटेड अन्य समसामयिक घटनाएं हो गई, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब आप इस चीज को ऐसे लेकर के चल रहे हैं, सर क्या राजस्थान स्तर पे ही क्वेश्चन बनेंगे? ठीक है, राजस्थान स्तर पे क्वेश्चन क्या, जहां पे मान लीजिए राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने किसी नेशनल प्रतिस्पर्धा में या फिर इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, तो प्रतिस्पर्धा का आयोजन कहाँ हुआ था, वो आपका राजस्थान की समसामयिक घटना हो गई, लेकिन इसका संबंध कहाँ हुआ, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी। तो आप समझते हैं कि सिर्फ मुझे राजस्थान ही पढ़ना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग जगह से भी फ्रेम हो जाते हैं जिनको आप मिस करते हैं। यानी कि और आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई व्यक्तित्व था जिसको राष्ट्रीय स्तर पे किसी जगह पे नियुक्त कर दिया गया, तो वो भी आपका राज्य स्तर पे भी हो गया, राष्ट्रीय स्तर पे भी। कोई राज्य स्तर का कोई व्यक्ति था जिसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कहीं पे भी प्रतिस्थापित कर दिया गया, कहीं पे ऐसा हुआ कि कहीं पे उनकी नियुक्ति हो गई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो था तो राज्य स्तर ही ना, लेकिन उससे संबंध हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का भी आपको सिलेबस दिया, अब मान लीजिए किसी भी सिलेबस आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करी, उसमें लोक देविया नहीं दिया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, लोक देविया नहीं दिया, आपने नहीं पढ़ा, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, जीण माता का मेला कहाँ बढ़ता है। अब आप बोलेंगे कि लोक देविया तो दिया ही नहीं था, तो जीण माता का मेला कैसे आ गया, तो ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आपको कला संस्कृति के जो पर्यटन स्थल हो गए या फिर मेलों का जो आयोजन हो गया, मेले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ये उसमें हो गया, त्योहार और मेले से पूछा गया, ये देवी से नहीं पूछा गया। तो आप ये नहीं कह सकते, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि हमने देविया नहीं पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ये मेले और त्योहार से क्वेश्चन आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आपको नेशनल इंटरनेशनल से जितनी जो घटनाएं होती है ना इंपोर्टेंट, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप
बोलेंगे सर और क्या क्या बन सकता है। ऊपर आइए शैक्षिक परिदृश्य में अगर आप सिलेबस देखते हैं तो यहाँ साफ साफ दे रखा है कि राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, तो केंद्र सरकार की भी योजनाएं है ना, मेरी हुई ना, तो यहाँ पे सेंटर से रिलेटेड भी करंट की क्वेश्चन बना या नहीं बना, आप खुद इस चीज को समझ लीजिएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल ही हो गया ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस टाइम पे शिक्षा मंत्री का जो है वो पद है वो सर्जित किया गया था। लेकिन उससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री कौन थे, राजीव गांधी के टाइम पर भी ये शिक्षा नीति लागू हुई थी, उस टाइम पे भी शिक्षा मंत्री का पद हुआ करता था। जब शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, तो यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, वो बताना है। अभी हाल में शिक्षा मंत्री कौन है, इसके अंदर क्या क्या नई चीजें नवाचार हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर्फ आप राजस्थान के भरोसे मत रहिएगा। पहला मेरा एम था आपको बताना कि आपको पढ़ के क्या क्या चलना है, आप हवा में मत उड़िएगा, क्योंकि अगर मिनिमम इसके 10 से जो क्वेश्चन है वो तो आपको कंफर्म मिलेंगे, इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य और दोनों के अंदर देखते हैं तो आप आराम से मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन भी आपके आते हैं, एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का भी होता है तो कितना मेन रोल प्ले करता है आपके लिए। तो इस चीज को आपको देख करके चलना है। आपको अच्छे से पता होगा कि प्री के अंदर आपको जिनको 90 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे, जिनके 84 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे अदर कैटेगरी, उनको पता है एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक वही चीज अगर आपकी मेंस में होती है, जो कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल होता है, तो करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप करंट अफेयर के लिए करेंगे कि सर डेली हम 1.5-2 घंटे की क्लास लेके हमारा टाइम बहुत खराब होता है, क्योंकि बाकी और भी सिलेबस है जो आपके लिए रहती है। आप ये कीजिए मत ना, इसके लिए आपको कब से कब तक का पढ़ करके चलना वो सब कुछ बताने वाला हूँ। डेली आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा भी नहीं, तो आपको करंट अफेयर है वो जुलाई 2021 से लेकर के जुलाई 2022, तो आप कम से कम, क्योंकि अगस्त चल रहा है, ये तो कम से कम आप कवर करके चलिए। बाकी आपका जैन तक एग्जाम होगी, बाकी ये 6 मंथ पे आपको कवर करके चलना होगा। अब ये सारा का सारा अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका बहुत टाइम खराब होता है। तो एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आपको उचित लगे तो बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, आपकी मर्जी है। ये जुलाई 21 से जुलाई 2022 जितने भी राजस्थान लेवल की या फिर आप इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की जो मैगजीन होती है जिनमें राजस्थान लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हैंड रिटन तरीके से, ठीक है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जो कि वन लाइनर में है, वन लाइनर है, जो आपको ज्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा। मुश्किल से आपको 50 से 60 पेजेस के अंदर, एक पेज के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उमेश शर्मा एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस कोर्स का लिंक भी मैंने प्रॉपर डाल रखा है, उस पर क्लिक करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर आपको 1 ईयर का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अगर आप इसको नेशनल और इंटरनेशनल को भी कवर करके चलना चाहते हैं तो आपको 151 रुपीज के अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो जो आपको पढ़ना है वो चीजें आप कवर कर सकते हो। चाहे आपके यहाँ पे राजस्थान लेवल की जितने भी बुक्स हुई है वो लॉन्च हुई है, जो कला संस्कृति से रिलेटेड कौन सा मेले का आयोजन हाल ही में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड बन सकता है। हाल ही में कौन सी नया जो आपको पता है कि ऐतिहासिक सम्मेलन होते, सांस्कृतिक सम्मेलन होते, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें बनती है, जो योजनाएं हैं कब लागू हुई थी, मंत्रिमंडल, सब कुछ आपको इस के अंदर कवर किया हुआ मिल जाएगा। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं। तो 1 साल तो आपका यहाँ कवर हो गया, आगे जो आपको जनवरी तक का आएगा, आप विश्वास करके चलिए। करंट अफेयर आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे। अगर आप पहले भी मुझसे पटवारी वीडियो या और कोई एग्जाम को रिलेटेड आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर किसी भी बच्चे से आप पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था। बहुत से बच्चे जिनसे मैं मिला हूँ, हालांकि मैं रीट को लेकर के मैं पढ़ाता नहीं हूँ और सब्जेक्ट, हालांकि मैं रीट से इतना जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि रीट के बच्चे कम ही जुड़े हुए थे, लेकिन जब मैं बच्चों से मिला ना, कि बच्चों की फोन कॉल्स आई कि सर आप हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे भी ये करंट अफेयर का मटेरियल जुड़ा है, तो इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये इसलिए नहीं कि आप मेरे मटेरियल से पढ़े, ये इसलिए कि आप लोगों को पता ही नहीं था कि आपको पढ़ना क्या था, बस वो बताना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था। आगे आप खुद समझदार है, खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं, सही गलत का फैसला आप खुद कर सकते हैं। अगर ये स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आपको शर्मा एकेडमी के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, और बहुत कुछ है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।